स्टूडेंट साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2 करेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये जान लिया था कि क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ कौन कौन से अदर कल्चर्स है जो हमारी कंट्री में होते हैं, और इसके साथ ही हमारे इंडिया में फसल जो है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो वेदर आप देखेंगे, आप कंडीशंस देखेंगे, ज्योग्राफिकल डिविजन्स देखेंगे, खगोलीय भूगोलीय वातावरण या संरचना देखेंगे, तो हमारे भारत में हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली तो डेजर्ट रेगिस्तानी मिट्टी मिलती है, दूसरा पहाड़ी मिट्टी मिलती है, उसके बाद तटीय इलाकों में तटीय मिट्टी, समुद्री मिट्टी, हर प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में अलग अलग जगह पे मिलती है। इस कारण से जो हमारे भारत में फसल है वो कैसी होती है, कई प्रकार की होती है, या अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल उगाई जाती है। तो बच्चों, सीजन के आधार पे और किस आधार पे, किस टाइम उनको बोया जा रहा है, उसके आधार पे फसल दो प्रकार की होती है। पहली होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप। खरीफ की जो फसल है ये जून महीने में बोई जाती है, लगाई जाती है, और इसकी फसल हम सितंबर में काट लेते हैं। उसके अलावा रबी क्रॉप में क्या होता है, रबी क्रॉप की जो फसल है ये हम अक्टूबर महीने में बोते हैं, मतलब बीज की बुआई जो है वो अक्टूबर महीने में होती है, और इसकी फसल हम दिसंबर तक काट लेते हैं, दिसंबर जनवरी तक हम इसकी फसल काट लेते हैं। तो बच्चों, इसके बाद जो है दिसंबर से, एक्चुअली में ये अक्टूबर से मार्च है, कहाँ है ये, अक्टूबर से मार्च तक में हम इसकी फसल काट लेते हैं। इसमें कौन कौन सी फसल आएंगी, जितनी भी चीजें आप रेनी सीजन में देखोगे, जैसे मक्का हो गया, भुट्टे हम खाते हैं, और चावल की खेती, धान हो गया, उसके साथ हो गया आपका सोयाबीन, और हो गया आपका ये मूंगफली, ये सब क्या है, खरीफ की फसल है या खरीफ क्रॉप है। दूसरी क्या है, गेहूं, चना, उसके अलावा आपकी जितनी भी ये दलहन की जितनी फसलें हैं, मटर हो गया और रहर हो गया, अरहर हो गया, जितनी भी जो दलहन की फसलें हैं वो किस में आती है, रबी क्रॉप्स में आती हैं। आई बात समझ में? तो ये दो प्रकार की फसलें होती हैं। इन दोनों के पौधों में भी आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा, कि जैसे कि भुट्टे की जो पत्तियां हैं, भुट्टे की पत्तियों में आप देखोगे ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, है ना। दूसरी तरफ आप किसी रबी क्रॉप की पत्ती को देखोगे तो वो कुछ ऐसी प्रकार की होती है। ये खरीफ की पत्ती है, ये रबी की पत्ती है। तो आप किसी पौधे की पत्ती देखकर भी बता सकते हो कि ये कौन सी फसल का पौधा है। ओके, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे होता है। अब किसी भी चीज को अगर हम छोटे स्केल पे, कम स्तर पे करते हैं तो उसका रखरखाव आसान होता है, पर वही चीज जब हम बड़े लेवल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और उसी के बारे में तो हमारा ये चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कैसे फसल को उगाया जाए और उसका रखरखाव कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको दो प्रकार की फसलें पता चल गई, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। आगे बढ़ते हैं हमारी पहले चरण पे। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर आपको आपके घर में एक किचन गार्डन लगाना है तो आपको सबसे पहली जरूरत उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगी, स्पेस, जगह चाहिए। जगह नहीं भी है, मान लिया आपने एक पॉट में, एक प्लांट पॉट में आपने स्पेस है, हमने उसी को मिट्टी डाल के, उसको प्रिपेयर करके, उसके बीज बो के इतना बनाया है कि वो हमारे फैमिली के लिए एटलीस्ट अनाज उगा के हमको दे सके या सब्जियां हमको दे सके, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम कहते हैं छोटे स्केल पे। हाँ, आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज हमको फील्ड मिल गई। फील्ड में हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल,
किस प्रकार की मिट्टी है। अब आप टाइप्स ऑफ सॉइल तो जानते ही हो, टाइप्स ऑफ सॉइल तो आपको पता ही है। खेती के लिए 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो, खेती के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी मानी जाती है? एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? दोमट मिट्टी। दूसरी होती है क्या? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या उगाया जाता है? फ्रूट्स। आपको पता होगा वाटरमेलन वगैरह, वाटरमेलन हो गया, उसके बाद आपका जितनी भी ज्यादा पानी वाली फसल जो है, जो कम समय में होती है। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जो फसल होती है तरबूज की, वाटरमेलन की, ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको ज्यादातर? नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे मिट्टी कैसी होती है? रेतीली मिट्टी होती है। और रेतीली मिट्टी कैसी होती है? पानी ज्यादा सोख करके रखती है। अब रेतीली मिट्टी में सोचा कि हम धान की खेती, सॉरी पैडी फील्ड, धान की खेती हम सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस कारण से उसको हमें बरसात के मौसम में ही उगाना रहता है, या हमें बरसात के, हम रेनी सीजन में ही उसको ग्रो करेंगे तो वो अच्छा होगा? कोई तो रीजन होगा। तो बच्चों सुनो, हर एक प्लांट की क्या होती है? एक नीड होती है, एक जरूरत होती है क्लाइमेटिक कंडीशन की। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी ठंडी का मौसम है, आप बिना स्वेटर के आप पढ़ाई कीजिए क्लासरूम में बैठ के, और क्लासरूम की सारी खिड़कियां ओपन कर दूं, क्या आप पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से? नहीं ना। अब एकदम गर्मी चल रही है, मैंने पंखा भी बंद कर दिया और खिड़कियां भी बंद कर दी हैं, और खिड़कियां खोल भी दी हैं तो गर्म हवा आ रही है, तो भी क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो आप क्या करोगे? आप अपने लिए फेवरेबल कंडीशन करोगे, मतलब अनुकूलित वातावरण का निर्माण करोगे, जिससे कि आप क्या कर सको? सही अपना पढ़ाई कर सको, अपना जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप फोकस के साथ कर सको और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। यही करोगे। इसी प्रकार से प्लांट्स को भी क्या होता है? ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, एक निश्चित मिट्टी के प्रकार की जरूरत होती है, और होती है वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब जैसे आपको मालूम होगा कि जब चावल लगाया जाता है तो चावल की जो खेती है उसमें उसके बीज बोने के पहले पूरा जो खेत है उसको पानी से भरा जाता है, और फिर उसके बीज जो है उगाए जाते हैं। अब इस बीज से जो है पैडी बनता है। इस बीज से क्या बनता है? पैडी बनता है। धान के छोटे छोटे पौधे बनते हैं, और फिर इन पौधों को एक एक करके खेत में लगाया जाता है। यही होता है धान की खेती में। तो बच्चों इस प्रकार से धान की खेती होती है। पर खेतों में पानी पूरी तरीके से कब भरेगा? जब बरसात का मौसम होगा, और बरसात के मौसम में बादल भी ज्यादा रहते हैं, इस कारण से टेम्परेचर भी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अब ये जो मौसम है ये फेवरेबल होता है किसके लिए? धान की खेती के लिए, मक्के की खेती के लिए। इसी कारण से इन फसल को इन सीजन में बोया जाता है, ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो। इसी को तो हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कह रहे हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे वापस आ जाते हैं किचन गार्डन पे। हमारे किचन में हमने सबसे पहले क्या किया? मिट्टी भरी। हमने सॉइल लेकर आए, मिट्टी भरी। और मिट्टी में हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे मिट्टी हमारी कैसी है। मिट्टी में हम चेक करेंगे, सॉइल में हम चेक करेंगे कैसी हमारी सॉइल है। ठीक है, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में क्रम्स तो नहीं है, ढेले जिसको बोलते हैं, मिट्टी के ऐसे ऐसे ढेले होते हैं ना, खूब बड़े बड़े ढेले तो नहीं है। अगर ये ढेले हैं तो हमें इसे तोड़ के फाइन छोटे छोटे किसमें चेंज करना होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना होगा, जिससे क्या हो? इसमें एयर पॉकेट्स बने, इसमें एयर इजीली पेनिट्रेट कर पाए, और हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं उसको ग्रो करने में, उसको प्रॉपर ग्रो करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को, जो हम बड़े बड़े ढेलों को तोड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे खेतों में किया जाता है बड़े बड़े औजारों की मदद से। पहला औजार है प्लो, दूसरा है हो, तीसरा है कल्टीवेटर। क्या है तीसरा? कल्टीवेटर। तो बच्चों जब हम मिट्टी को
सॉइल क्रम्स को तोड़ के सॉइल पार्टिकल्स में चेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग, टिल्टिंग या क्या बोलते हैं, प्लगिंग। निदाई या गुड़ाई हिंदी में बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, टिल्टिंग या प्लगिंग। अब प्लगिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, एक तो प्लग होता है हमारा, हल जिसको हम कहते हैं, है ना, ऐसा रहता है। ये क्या होता है, मैनुअल होता है, मतलब कि यहाँ आप क्या करोगे, दो बैल लगाओगे ऐसे, यहाँ आपके ये दो बैल लग गए, ठीक है। इन बैलों के सर पे आप इसको रखोगे और फिर आप मैनुअली हाथ से आप क्या करोगे, इसको हाथ से इसको खेत में पुश करोगे, आगे पुश करोगे, जिससे क्या होगी, आपकी निदाई या गुड़ाई होगी। दूसरा क्या है हमारा दूसरा इक्विपमेंट है हो। हो क्या होता है, ये किसकी मदद से चलता है, हमारा जो हो है इसमें क्या होती है, ब्लेड्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं। सिंपली ऐसी एक ब्लेड लगी होती है, ठीक है। और फिर इसको हम किसी मशीन में लगा के या किसी एनिमल में लगा के हम इसको आगे की ओर खींचते हैं, जिससे क्या होता है, गुड़ाई या निदाई हो जाती है। तीसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, सिंपली ट्रैक्टर में अटैच होने वाला एक इक्विपमेंट रहता है जिसमें ऐसी ब्लेड्स बनी रहती हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लेड्स हैं ये क्या करती हैं, मिट्टी की टिल्टिंग करती हैं। क्या करती हैं, मिट्टी की टिल्टिंग करती हैं, प्लगिंग करती हैं, ठीक है। तो ये तो हुई किसकी बात, ये तो हुई हमारी किसकी बात, मिट्टी के क्रम्स को तोड़ने की बात। अगर हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेप पे, पहली स्टेप पे, जो कि हमारा है क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मिट्टी की तैयारी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रम्स तोड़ेंगे। क्रम्स तोड़ने के बाद हमारी मिट्टी देखेंगे ना, हमारी मिट्टी अब तैयार हो गई है। अगर इसमें प्रॉपर नमी है तो हम बीज बो देंगे, और अगर नहीं है, हमारी मिट्टी अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वो पौधों को सहारा दे सके, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें डालेंगे खाद और पानी, और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो जाए, गैदर अप हो जाए, वो बढ़ जाए। और ये किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया हैं, डिकम्पोजर्स हैं और अर्थवॉर्म हैं, ये वो काम करते हैं, है ना, मिट्टी को बराबर करने का। कई मायने में जो खेतों में रहने वाले जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी मदद करते हैं। इसमें होल्स बनाते हैं, उसी में बिल बना के रहते हैं, तो जो सॉइल है उसको क्या प्रॉपर एयर मिल पाती है, क्योंकि वो इधर से उधर जब जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी एयर्स, एक्सक्रीटा और न्यूट्रिशन लेकर जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। और साथ ही वो जो बीज है उसको भी दूर करने का काम करते हैं। If you liked my video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.